एक भरा पूरा परिवार जो हर तरह से संपन्न होता है, उसी घर की बहू एक दिन रसोई में खाना बना रही होती है और वहीं उसकी सास सुबह से भूखी प्यासी बैठी होती है और खाने का इंतजार कर रही होती है। और उसकी बहू जैसे ही खाना बनाती है कि वह खुद का और अपने बेटे का खाना परोसती है और खाना शुरू कर देती है। इसके बाद उस बुढ़िया का बेटा आ जाता है। उसकी बहू उसका भी खाना परोसती है और तीनों ही खाना शुरू कर देते हैं। और उसका पोता भागता हुआ अपनी दादी के पास जाता है और बोलता है कि दादी आपने खाना नहीं खाया। तो उसकी दादी की आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और वह भागता हुआ अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है कि क्या इस घर के यही नियम है, इस घर में यही होता है कि पहले खुद खाना खाओ और घर के बड़े बूढ़ों को बाद में खाना दो। तो उसके माता पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी आजकल बहुत जुबान निकल गई है। इसके बाद उसका बेटा होता है, वह अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ इस बुढ़िया को भी खाना दे दो। तो वह गुस्से से अपनी सास के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और गुस्से से कुर्सी पर बिठाती है और वहीं एक टेबल रखती है। टेबल पर उसकी थाली में खाना लगा देती है और उसकी सास जैसे ही खाना शुरू करती है कि उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं और खाना इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है। तो उसकी बहू बोलती है कि बुढ़िया को तो खाना खाने की भी अकल नहीं है, इतनी बुढ़िया हो गई है, पता नहीं कब अकल आएगी। इसके बाद वह उसकी थाली गुस्से से फर्श पर रख देती है और बुढ़िया को वहीं फर्श पे ही बिठा देती है। इसके बाद ऐसे ही जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन वह अपने पति से बोलती है कि इस बुढ़िया ने तो घर में बीमारी फैला रखी है, सारा दिन खांसती रहती है, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो उसका बेटा बोलता है कि तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही किसी वृद्धा आश्रम का इंतजाम करता हूँ, मैं कहीं बात करता हूँ। और वह जैसे ही घर में दोनों सोच विचार करते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं और अगले ही दिन उसका पति किसी वृद्धा आश्रम में बात करता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम ऐसा करो, माँ का एक बैग लगा दो और उसमें सभी कपड़े उसमें रख दो। तो जैसे ही अगला दिन होता है कि वह गाड़ी तैयार करता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम ऐसा करो, माँ का बैग ले आओ और मैं अपनी माँ को गाड़ी में बिठाता हूँ। और उसकी जो माँ होती है जैसे ही गाड़ी में बैठती है और वह सोचती है और विचार करती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह सोचती है कि जहाँ दो माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं और वही 10 बच्चों को दो माँ बाप भारी पड़ जाते हैं, उनकी 2 टाइम की रोटी भारी पड़ जाती है। और वह सोचती है कि आज मेरा पति जिंदा होता, इस दुनिया में होता, तो आज मुझे यहाँ दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती और आज मुझे मेरे बेटे बहू मेरी ये हालत नहीं करते। और वह जाते हैं कि वह उसको वहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। और जब वह घर आते हैं कि उनका जो बेटा होता है वह स्कूल गया होता है और जब स्कूल से आता है तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ दादी नजर नहीं आ रही, दादी कहाँ है। तो वह बोलती है तुम्हारी दादी यहीं कहीं आसपास होगी, तुम परेशान मत हो। इसके थोड़ी ही देर बाद उसका बेटा फिर पूछता है कि माँ दादी कहाँ है। तो उसकी माँ कुछ जवाब नहीं देती और इसके बाद वह अपने पिता से बोलता है कि पापा दादी माँ कहाँ है, दादी नजर नहीं आ रही। तो उसका पिता बोलता है कि बेटा दादी को तुम्हारी को तो हम वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। तो उसका जो बेटा होता है वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा करो, इस घर में जो भी नियम होते हैं, जो भी रूल होते हैं, ऐसा करो मुझे भी बता दो, मैं डायरी में लिख के रख लेता हूँ, हो सकता है आगे काम आए। जैसे ही उसके माता पिता इस बात को सुनते हैं और वह सुन के हैरान हो जाते हैं कि हमारा ये बेटा जो 10-12 साल का जिसकी उम्र है, यह कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और ऐसे ही थोड़े दिन बाद वह दोनों पति पत्नी विचार करते हैं कि ऐसा करते हैं कि चलो माता वृद्धाश्रम में जाके माँ को मिलाते हैं। और वह जैसे ही उसका जो बेटा होता है वह बोलता है कि अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम रहने दो, ऐसा हो मैं ही माँ को मिलाता हूँ, तुम यहीं रहो। और वह जैसे ही अपनी माँ से वृद्धा आश्रम में मिलने जाता है और वहीं उसकी माँ जब अपने बेटे को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और उसका बेटा बोलता है कि माँ तुम्हें यहाँ आश्रम में किसी बात की दुख तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा दुख तकलीफ तो कोई नहीं, बस ऐसा है यहाँ पे गर्मी बहुत है, यहाँ पे कोई कूलर एसी लगवा दो। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ तुम ये क्या बात बोल रही हो। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटे कूलर या एसी मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, इंसान यह कर्मों का हेर फेर है, क्या पता किसको अपने कर्मों का फल की सजा इसी धरती पर मिल जाए। तो जैसे ही उसका बेटा इस बात को सुनता है वह सुनकर हैरान हो जाता है और उसका बेटा अपनी माँ को मिलकर
अपने जैसे ही घर चला आता है और वह अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। जो उसकी पत्नी होती जैसे ही इस बातों को सुनती है वह सोच विचार में पड़ जाती है और वह अपने पति से बोलती है कि हमने जो माँ के साथ किया है वह हमने अच्छा नहीं किया। ऐसा करते हैं, माँ को घर वापस ले आते हैं और वह दोनों ही वृद्धा आश्रम में जाते हैं। और वहां जब उसकी बहू होती है वह अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है अपनी माँ को, सास को घर चलने के लिए बोलती है। तो उसकी सास बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी तो अब तमाम जिंदगी कट गई है, थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है वो भी यहीं कट जाएगी। तो तुम ऐसा करो, यहाँ पे कूलर या एसी का इंतजाम करवा दो, हो सकता है तुम्हें भी आने वाले टाइम में भगवान ना करे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए, तुम्हें भी यहाँ का मुंह, यहाँ की शक्ल देखनी पड़ जाए, तुम्हें भी यहाँ आना पड़ जाए, यहाँ कूलर एसी का इंतजाम करवा लो, यहाँ गर्मी बहुत है। तो उसकी बहू बहुत रोती है और बिलखती है और अपनी सास को जैसे तैसे करके घर आने के लिए तैयार कर लेती है और दोनों बेटा बहू अपनी जो माँ होती है उसे घर ले आते हैं और उसकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं। और उसका जो पोता होता है वह अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होता है और वहीं बेटा बहू अपनी सास की दिन रात सेवा करनी शुरू कर देते हैं और फिर से परिवार घुल मिलकर प्रेम से रहना शुरू कर देते हैं। तो यह सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आजकल घरों में आजकल ऐसा हो रहा है, जो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको घर के ही जो मेंबर होते हैं परेशान होकर उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं और वही जो माता पिता बच्चों को पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं और वही जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और उनको आश्रम में छोड़ आते हैं। तो यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।